आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक प्रश्न दिया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम किसे कहते हैं, किन किन कारकों की आवश्यकता होती है और इनके उत्पाद भी लिखें। तो इस प्रश्न के सबसे पहले भाग की हम बात करते हैं, जिसमें आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछी है। तो पादपों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की क्रिया को या पोषण प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पादप जो होते हैं वे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। अब देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न के दूसरे भाग की, दूसरे भाग में आपको पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें कौन कौन से कारक जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको वातावरण से अवशोषित किया जाता है और जल को पादप जड़ों से अवशोषित करते हैं, और इस क्रिया में सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, तथा पर्णहरित जो होता है क्लोरोफिल, वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और इस क्रिया में ग्लूकोज का अणु बनता है, तथा ऑक्सीजन जो है वो उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। तो किन किन कारकों की आवश्यकता होती है, तो देखिए, पहला कारक तो आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वातावरण से कच्चे पदार्थ के रूप में पादप अवशोषित करते हैं। दूसरी आवश्यकता आप देख रहे होंगे कि कच्चे पदार्थ के रूप में जो जल का अणु है उसको पादप जड़ से अवशोषित करते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश, क्योंकि पादप जो हैं वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। चौथा हम कह सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए जो हरा वर्णक हो चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, पर्णहरित। तो इस प्रकार से ये कारकों की आवश्यकता होती है। तीसरा, अगर हम कहें कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो अगर हम बात करें किसकी, उत्पाद की, तो उत्पाद आप देख सकते हो, पहला उत्पाद तो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज, यानी भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज के अणु का संश्लेषण होता है। दूसरा हम कह सकते हैं उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जो है वो वातावरण के अंदर क्या होती है, मुक्त होती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।